हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज दिवाली है, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरीके से आज दिवाली मनाइए। ज़्यादा पटाखा मत फोड़िए, क्योंकि आप लोग पता ही है आजकल एयर पोल्यूशन कितना हो गया है। तो इसीलिए जितना आप लोग कम पटाखा फोड़िएगा एटमॉस्फेयर के लिए उतना अच्छा होगा। फोड़िए, बट ज़्यादा नहीं, इंजॉय करते हुए अपना फोड़िए पटाखा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे रेलवे एएलपी जो है, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है। तो उस रिजल्ट के बाद आपका प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका प्रोसेस कैसे कैसे आप लोगों को करना है और मेडिकल में क्या क्या करना होता है, कौन कौन सा टेस्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट किए थे कि सर एएलपी मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, तो आज उसी के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, अभी जो रिसेंटली एएलपी का रिजल्ट फाइनली आ चुका है, CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट जो है उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या करना है, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को जो है प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट आपका है उसको बनवा लेना है। जैसे आपका अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल, हाँ ध्यान रहे, ओबीसी एनसीएल चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। और कोई एससी एसटी से बिलोंग करता हो तो एससी एसटी सर्टिफिकेट, और कोई अगर ईडब्ल्यूएस से है तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। मतलब आपका जो करंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर नहीं मतलब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आप लोग बनवा लीजिए, वो आपको लगेगा। और उसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सब लेके जाना है। मतलब जितना भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है सबका दो दो कॉपी जेरॉक्स कर लीजिएगा। 10th का, 12th का, अगर कोई ITI किया है तो ITI का, या फिर कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का, या फिर बीटेक किया है तो बीटेक का। तो ये हो गया एजुकेशनल 10th 12th और ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक, मतलब इसका मार्कशीट सर्टिफिकेट। मतलब जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी एनसीएल या फिर SC ST या फिर जिसका ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इतना डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ऊपर दूसरी बात, आपका CBT 1 CBT 2 और जो आपका साइको हुआ था उसका एडमिट कार्ड अगर है आपके पास तो वो लेके जाना है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपका ये आपका जो एडमिट कार्ड आएगा DV के लिए, वो एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो ले लीजिएगा। और फोटो फोटो 5-6 फोटो रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो 5-6 से ऊपर ही 10 रख लीजिएगा आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि वहाँ फोटो भी मांगा जाएगा। तो जितना भी सर्टिफिकेट है उसका दो दो कॉपी जेरॉक्स लीजिएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, ये सब आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका DV सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप लोगों को भेजा जाएगा रेलवे टिकट काउंटर पे, वहाँ से एक टिकट कटवाना होगा मेडिकल के लिए, कुछ पैसे अमाउंट दे के, और उसके बाद आप लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। मेडिकल जो जैसे आप लोग जिस RRB से है उसका जो रिस्पेक्टिव मेडिकल के लिए जो हॉस्पिटल है वहाँ आपको भेजा जाएगा। जैसे जिस RRB में, किसी RRB में 2-3 ऐसे उसका रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ आप लोगों को भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। कहीं कहीं पे मेडिकल 1 दिन में हो जाता है, कहीं कहीं पे 2 दिन में लगता है। तो क्योंकि ALP का मेडिकल जो है वो रेलवे में सबसे टॉपेस्ट जो है ये मेडिकल होता है, क्योंकि ये जो है मेडिकल कैटेगरी वो A1 होता है। तो मेडिकल में जो आप लोगों को है वो क्या क्या करना होता है वो अभी आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले जब मेडिकल में जाइएगा तो आप लोगों का जो है वहाँ जब रिपोर्ट कीजिएगा, तो रिपोर्ट करने टाइम आपका जो है जितना भी वहाँ पे आपका मेडिकल मेमो देगा वो आपको जो मतलब रेलवे RRB जो आपका मेडिकल मेमो है वो आपका डायरेक्ट वहाँ पे भिजवा देगा, मतलब अपने थ्रू, वो किसी स्टाफ के थ्रू आपका रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल है वहाँ भेज देगा। आपको वहाँ रिपोर्ट करना है मेडिकल के लिए। आपको वहाँ पे जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सबसे पहले यही आ जाएगा, ब्लड और यूरिन टेस्ट। उसके बाद मेन टेस्ट जो है ALP के लिए वो है आई टेस्ट। तो आई में आप लोगों का जो है डिस्टेंस टेस्ट होगा, कलर विजन टेस्ट होगा, और कुछ एक ड्रॉप देके आपका इरिश का टेस्ट लिया जाता है।
तो मेनली है आप लोगों का आँख में आप लोग अगर अच्छी तरीके से आप लोग क्वालिफाई हो जाइएगा तो मैक्सिमम चांस है कि और सब टेस्ट में क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो ध्यान रखिए क्या क्या टेस्ट करना है आप लोगों को सुबह सुबह, अगर क्योंकि ब्लड लेता है तो कोशिश कीजिए कि खाना खा के सुबह सुबह मत जाइए वहाँ, जब ब्लड लेने के बाद आप लोग वहाँ नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके बाद आँख में आपका जो है ये डिस्टेंस टेस्ट, डिस्टेंस विजन, कलर विजन। हाँ, कलर विजन में आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है कुछ कुछ ऐसा कलर विजन का जो आपका देगा वो जो आपका पढ़ने के लिए, उसमें कुछ लिखा भी नहीं रहता है, उसमें कुछ लाइनिंग रहेगा, उस पर आपको हाथ चला के दिखाना होता है, ठीक ना। उसमें घबराना नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बोलिएगा कुछ नहीं लिखा है, इसमें ऐसे लाइनिंग है, ऐसे ऐसे लाइनिंग है, वो बता दीजिएगा, तो वो आप सक्सेसफुली उसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेनली है ये कि आई टेस्ट में आप लोग क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद आपका बीपी टेस्ट, तो बीपी में आपका जो है टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर दीजिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि आपका बीपी नॉर्मल रहे। उसके बाद हार्ट बीट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट लिया जाएगा। जैसे हम लोग का जो मेडिकल हुआ था तो उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई का टेस्ट, मतलब आई का जो डिस्टेंस विजन, कलर विजन, इरिस में एक ड्रॉप देके, आँख में एक ड्रॉप देके उसमें आपका एक टेस्ट किया जाता है कुछ देर के बाद कि आँख में कोई आपका लेंस उंस लगा है, ये सब चेक करते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से। तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अगर आँख में क्वालिफाई हो जाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि और सब टेस्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ईजिली क्वालिफाई हो जाइएगा। तो यही सब हम लोग का टेस्ट हुआ था मेडिकल एग्जामिनेशन में। जब फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग सक्सेसफुली क्वालिफाई हो जाइएगा तो आप लोगों को फिर वहाँ से भेज दिया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का मेडिकल में प्रॉब्लम होता है तो उसको बता दिया जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपका जो रीमेडिकल होगा। मैक्सिमम जो बोर्ड है वो, ये हॉस्पिटल है वो बता देता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसका आपका दोबारा टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा उसको भेज दिया जाएगा। जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होगा, आप आ जाइएगा, उसे कुछ दिनों के बाद जो है वो पैनल आ जाएगा, जो जो जिसका जिसका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग एक पैनल आ जाएगा। पैनल में जो फाइनली सिलेक्शन जिसका इसका हुआ होगा उसका नाम, उसमें रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है जोन के थ्रू डिवीजन अलर्ट होगा और डिवीजन से आप लोगों का फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। फिर आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा कि इतना तक में आप लोग आके ज्वाइन कीजिए, तो आप लोग फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, क्वेरी करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा ज़रूर। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।